हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं अनुक्रम तथा श्रेणी के एक्सरसाइज 9.3 के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है बच्चों, गुरुत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है और उनका गुणनफल 1 है और सर्वांतर कह रहा सर्वानुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, माना हमने क्या माना बच्चों, देख लीजिए। माना क्या हमने माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, माना गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद। कौन से पद बेटा? 3 पद, ठीक है। और कौन से 3 पद हैं, देखिए। पहला पद हमारा हो जाएगा a/2 a/r, पहला पद हो जाएगा a/r, दूसरा a और तीसरा हो जाएगा ar। यही बेटा 3 पद आपको मानना है गुरुत्तर श्रेणी का, याद रखिए। अगर 3 पद की बात करें तो ऐसे ही मानना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 पद हो गया, अब इनका योगफल समझिएगा। सवाल में कह रहा है ना, योगफल किनका, इन्हीं श्रेणी का जो योगफल है वो कितना दिया है, वो दिया है 39/10। कितना दिया है? 39/10। योगफल क्या है? 1/a/r प्लस ये कितना है a प्लस ये कितना है ar बराबर 39/10। ये होगा बच्चों। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखना है। अब इसको अगर हम यहाँ सॉल्व तो कर नहीं सकते, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इनका गुणनफल भी दिया है बच्चों। क्या दिया है? गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है बच्चों? 1। तीनों का गुणनफल, तो आइए गुणा करते हैं। a/r गुणे a गुणे ar बराबर 1, ये है। चलिए उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा कहानी। ar से ar कैंसिल, a कितना होगा? a³ बराबर a। तो एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा। भाई रूट क्या, करनी में रूट 1 आएगा, इसका मान भी 1 होता है। देखिए बेटा, स्क्वायर हटेगा, या तो लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 क्यूब से क्यूब काट दो तब भी a का मान यही आएगा, या तो आप इसको a का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कटा a बराबर 1 ही आएगा। तो बेटा करनी में है, मतलब 3 के करनी में, ठीक है, 3 के, ठीक है। a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसे आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। आइए रखते हैं समीकरण 1 में। किसका मान रखने पर? a का मान रखने पर, आइए बच्चों a का मान रखते हैं। a का मान कितना है? 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो a/r हो जाएगा। यहाँ a का मान 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का गुणा r में करेंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा, करके देख लो। बराबर वो कितना है बेटा? 39/10। तो देखिए 1 को उधर भेज दे रहे हैं हम, 1r प्लस r बराबर 1 को उधर भेजेंगे 39/10 माइनस 1, जो ये वाला 1 उधर चला गया, माइनस 1 का गुणा किया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो इसके नीचे 1 मान के लिखेंगे r। अब इसका इधर गुणा करेंगे 1, इसका इधर गुणा करेंगे r² बराबर एलसीएम लो बेटा, नीचे 1 मान लेंगे 10, ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे 39, इसका इधर गुणा करेंगे 10, ठीक है। अब एक बात और समझिए, और r² बराबर देखिए 10 इधर जाएगा, देखिए 10 बटे में इधर आके गुणे में हो जा रहा, बोलो गुणे में। अब इधर जाके 39 - 10 इंटू r इधर चला गया, बोलो। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 10, इसका इधर करेंगे 10r²। अब इसका इसमें करेंगे 39 r माइनस इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10r। यही तो होगा ना। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम सबको इधर ले आ रहे हैं, ये घट रहा है ना, इधर घटा दें इसको अगर हम, तब कितना आएगा भाई? यहीं घटा सकते थे, यहीं घटा दो यार। 39 r से 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10r²। ये हो जाएगा 29r। कितना हो जाएगा? 29r। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, देखिए पहले लिखेंगे 10r², फिर इधर आके 29r होगा। अब इसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं कांस्टेंट वाले पद को। देखो दीर्घात समीकरण बन गया बच्चों, क्या बन गया? दीर्घात समीकरण। तो अब देखिए, ऐसा कोई हमें समीकरण बताना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 10 10 दाम 100
25 चौको 100, 25 और 4 29 आ जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं ना, 25 चौको 100 यह बनेगा। देख लीजिए 10 दाम 100 और 29 तो 25 चौको 100, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 25 आर माइनस 4 आर लिख सकते हैं, और प्लस 10 इसका फैक्टर है बच्चों। क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया ना। अब एक काम करिए बहुत ध्यान से, अब इसका फैक्टर हो गया। अब इसका फैक्टर की बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, 10 कॉमन है, 10 नहीं कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन कर लो बेटा, 5 आर कॉमन कर लें। देखो 5 आर कॉमन है ना दोनों से, तो बहुत ध्यान से देखिए बेटो, इससे हम 5 आर कॉमन करने जा रहे हैं। जब 5 आर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 5 दूनी 10, तो एक आर बचेगा। बोलो एक आर आया, -5 कॉमन कर लिए तो 5 आएगा इसमें। बोलो अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लिया हमने। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जब 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, बहुत ध्यान से देखिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 आर बचेगा, और 2 पंचे 10, और प्लस का कॉमन किया, माइनस का किया, तो अंदर का चिन्ह बदल के -5 हो जाएगा। यही तो होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बराबर में क्या होगा, 0। अब समझिएगा फिर से, अब पूरे इक्वेशन से क्या कॉमन है, 2r - 5, और 2r - 5 अगर कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा 5r - 2 बचेगा। एक बार इसको 0 मानो, 2r - 5 बराबर 0, ये हो जाएगा 5r - 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2r बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। यही तो आएगा भाई, r का मान निकालेंगे, r का मान हो जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ से निकालो 5r बराबर 2, भाई 5r बराबर 2 होगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। 2 कितना हो जाएगा, 5। तो r के 2 मान आ रहा है। ठीक है, कौन से मान आ रहा है, 2 मान। तो इनमें से कौन सा लेंगे, अगर हम ये लें, देखिए समझिएगा मेरी बात। अब कहानी इसके बाद की देखिए ज़रा, इम्पॉर्टेंट कहानी है। इसके बाद की कहानी, यदि r का मान क्या लिया जाए, r का मान 5/2 लेने पर, अगर लेने पर, तब देखिए श्रेणी क्या प्राप्त होगा, a का मान 1 है, तो श्रेणी लेने पर श्रेणी क्या होगा, देखिए a का मान 1 है, r का मान कितना है, 5/2। जब 5/2 लिखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2/5 आ जाएगा। अब a का मान 1 है तो a ही रहेगा। अब देखिए a का मान 1 है, अब r का मान है 5/2, तो 5/2 ये आएगी श्रेणी। समझ गए ना, यहाँ ये आएगी। यदि हम r का मान ये लें, समझिएगा, यदि ये भी समझिएगा, यदि r बराबर ये ले, उसके बाद लिखिएगा यदि r बराबर हम ले 2/5, मान लो ये लेते हैं, तब श्रेणी क्या होगा, तब श्रेणी होगा क्या, पहले ये बताइए। तब तो अगर 2/5 लिखे, a का मान ये 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो भाई 5/2 आ जाएगा, कॉमा a का मान 1 है। अब a का मान 1 है और r का मान 5, 2/5 तो 2/5 हो जाएगा। तो देखिए बन गया कि नहीं, बन गया ना। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, या डाल देना, या चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गुरुत्तर श्रेणी के 3, 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट डॉट के कितने पद आवश्यक है ताकि योगफल 120 हो जाए। तो मान लो बेटा, माना गुरुत्तर श्रेणी का कुल पद कितने हैं, n हैं। कितने हैं, n हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। समझ गए। अब देखिए इसके बाद n पद हैं, तो एक जो मान लिया ये, और क्वेश्चन आपके ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा ना, श्रेणी ना ये हो गया। और श्रेणी क्या दिया था बेटा, श्रेणी आपको दिया हुआ है। श्रेणी देखिए 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट 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 ऐसे होगा। अब समझिएगा, अब यहाँ पर ये देखिए योगफल भी दिया 120, क्वेश्चन में देखिए 120 दिया ना। अब देखिए ए कैसे निकालेंगे, अगर हम ए निकालें तो ये पहला वाला ए होता है, ए कितना है, 3 है। अब अगर हम आर निकालें, सर्वांतर होता है बेटा, ए क्या होता है, पहला पद, जिसे हम लोग बोलते हैं पहला पद या प्रथम पद। पहला पद होता है ये ना, प्रथम पद, या इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकलेगा बेटा, सर्वानुपात होता है बेटा, सर्वानुपात होता है। ठीक है ये।
इसको बोलते हैं सर्वानुपात। सर्वानुपात। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, सर्वानुपात कितना होगा। अब सर्वानुपात देखिए यहाँ पर निकालना है तो सेकंड वाले पद से पहले वाले का भाग दे दो। सेकंड वाला पद क्या है, 3 का स्क्वायर बटे 3, भाग देंगे हम। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा। सर्वानुपात मेरा कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ये तो आपको समझ में आया। आर का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप यहाँ चार लिख दो, आर बराबर 3 आ चुका है। निकला कैसे भाई, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में 3 का भाग देंगे 3 आ गया। चाहे 3 से 3 काट भी सकते हो। अब इसके बाद देखिए आर का मान क्या आ गया, समझिएगा। आर का मान है 1 से बढ़ाना, तो इसके लिए देखो लिखेंगे n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी बता रहे बेटा, योगफल। योगफल कितना है, योगफल कितना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। योगफल है a r(n-1) बटे r-1, ठीक है। ये होगा, और ये कब होगा, जब r का मान बड़ा आ जाए। देखिए 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो 1 से बड़ा है तभी तो घटेगा, 1 से छोटा है तो 1 माइनस करते हैं, समझ गए बेटा ना। ये r का मान 1 से बड़ा आ जाए, मतलब 1 से ज़्यादा, तो ये लगाना। वरना एक और फार्मूला है 1 माइनस n स्क्वायर 1 माइनस r है, याद रखना। क्या है, 1 माइनस n की पावर n 1 माइनस r। वो तब लगाओगे जब r से 1 का मान छोटा होगा। यहाँ क्या है बेटा, आर का, ये तब फार्मूला लगाओगे जब आर का मान 1 से बड़ा आ जाए, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मान रखते हैं। योगफल भी दिया हुआ आपको, कितना दिया क्वेश्चन में पढ़िए, 120 है। योगफल कितना है, 120 है, तो यहाँ हम रखने जा रहे हैं। योगफल हो गया 120। अब ए का मान कितना दिया है, 3, और आर का मान कितना है, 3, 3 की पावर n-1, और आर का मान है 3-1। अब देखिए 120 बराबर 3, 3 की पावर n-1 बटे 3 में से गया 2, हो गया। अब देखिए 3 से काट, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 40 बार में चला जाएगा, तो यहाँ बचा 40 बराबर 3 की पावर n-1 बटे 2। अभी 2 को इधर भेजने जा रहा है, या तो इधर देख लीजिए आप, 2 इधर चला जाएगा, तो 40 गुणे 2 बराबर 3 की पावर n-1। अभी 40 दूनी कितना होगा बच्चों, 80, तो 3 की पावर n-1 होगा। ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, 80 और 1, 80 और 1 प्लस हो जाएगा भाई इधर आके, तो 3 की पावर n हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं अभी। अब इसके बाद की कहानी समझिए, 80 और 1 81, क्या होगा बेटा, 81, 3 की पावर n हो जाएगा। भाई ये 80 है, 80 एक 81, 81 किसकी पावर होती है, 3 की पावर कितने पद में 81 से आएगी, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है बेटा, याद रख लो। क्योंकि अगर हम 3 की पावर 4 लिखे तो 81 लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। 4 बार आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। देखो ना, ये 4 है, ये n है। अब लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना। अगर बच्चों घातों की तुलना करें तो n बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बेटा, कुल 4 पद होंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। प्रथम 3 पदों का योगफल 16, याद रखिए। मान लीजिए, मान लीजिए प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। किसके, यहाँ लिख दिए गुणोत्तर श्रेणी, किसके गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। कौन कौन से 3 पद पहले समझिए। पहला पद ए होता, दूसरा ए आर होता है, तीसरा ए आर क्यूब होता है, अपने अनुसार मान सकते हैं। और चौथा आपको पता है ए आर की पावर 4 होगा चौथा ना, ऐसे वो चलता रहेगा। अगर देखिए अभी प्रथम 3 पद माना हमने ना, उसी के हिसाब से ये चलेगा। तो देखिए पहला पद क्या है, ये है। और सर्वांतर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा। आपको पता ना, प्रथम पद जो होता है वो ए होता है, ठीक है। और सर्वानुपात, सर्वानुपात क्या होता है, आर होता है। सर्वानुपात क्या होता है, आर होता है, ठीक है। उसके बाद समझिए, इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखिए बहुत ध्यान से कि 3 पदों का योगफल क्या होगा। 3 पदों का योगफल, समझिए 3 पदों का
योगफल निकालना है ना हमें। तो 3 पदों, देखिए 3 का मतलब n बराबर 3 हो गया, समझिएगा मेरी बात। देखो 3 पदों का क्वेश्चन कह रहा ना, 3n बराबर 3 पदों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला हमने बताया था ना आपको, क्या होता है, a बताया था ना। और r का मान देखिए क्या आया है, अगर r का मान निकालें, यहाँ तो कंफर्म नहीं है, r तो कंफर्म नहीं है ना, तो इसमें क्या हो सकता है यार। तो r मान लो बड़ा है, r की पावर n-1 और r की पावर r-1, ये होता है योगफल का फार्मूला, आपको पता है ना। अच्छा, तो ये 3 पदों का योगफल कितना दिया है, 16, इसका मान 16 दिया है, 16 और n का मान 3 है, तो यहाँ लिख दो a r की पावर 3-1 बटे r-1, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कह रहा है अगले 3 पदों का योगफल, अगले अगले 3 पद, मतलब इसके बाद के जो 3 पद आते हैं उसकी बात कर रहा, अगले 3 पदों का योगफल। तो इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, a r-n-1 बटे r-1। तो याद रखिए बेटा, यहाँ पर n का मान तो 3 करेगा, याद रखना, लेकिन अगले 3 पद का मतलब समझते हो, बहुत ध्यान से देखिए। अगला जो 3 पद है, बहुत ध्यान से देखिए, n, अगला 3 पद मतलब n का मान 3 है ना, अगला 3 पद में तो ये प्रथम पद, ये प्रथम का काम करेगा, तो ये कितना होगा, इसको निकाल लो। इसका मतलब ये चौथा, प्रथम दूसरा तीसरा, ये चौथा पद होगा ना, चौथा पद निकाल लो। तो डायरेक्ट या तो लिख सकते हो क्या, चौथा पद लिख सकते हो ए आर की पावर 4, डायरेक्ट लिख दो, ए आर की पावर 3 होगा, नहीं क्या होगा यहाँ पर, पावर 3 के बाद 4 आता ना, तो ए आर की पावर 4 होगा, इसके बाद ए आर की पावर 5 होगा, मेरी बात समझ, इसके बाद ए आर की पावर 6 होगा, ऐसे ही तो निकलेगा। लेकिन ये आया कैसे, उसके लिए बेटा हम चौथा पद हम निकालने का एक फार्मूला हमारे पास है। चौथा पद किसमें, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, ए आर की पावर n-1, और चौथा का मतलब बेटा n बराबर 4 होगा, और n का मान 4 लिखोगे, कितना रखोगे, चौथा पद निकालना है ना, तो याद रखिएगा। तो कितना आएगा, चौथा पद अगर निकालें तो 4-1 तो कितना जा रहा है, 1 मिनट गड़बड़ा गया बच्चों, ए आर स्क्वायर होगा ये ना, ये स्क्वायर देखो, पावर 1 फिर 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये दिक्कत हो गया था, श्रेणी ध्यान नहीं दिया। तो प्रथम पद ये होगा, ए आर इसे क्रम में चलता है, चौथा पद का मान अगर हम बताएं तो कितना आ जाएगा, ए आर की पावर घटाएंगे तो कितना होगा, 3 आ जाएगा, तो चौथा पद हमारा ये आएगा, ए आर की पावर 3 आ गया। अब देखिए ए का काम करेगा, ये मेरा जो चौथा पद है, अगले 3 पदों के अनुसार ये प्रथम पद का काम करे भाई, ये 3 पद हो गया, अगला 3 पद, ये जो 3 पद है इसमें प्रथम पद ये होगा, क्या होगा, प्रथम पद, और सर्वांतर जब घटाएंगे तो आर ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, समझ गए बच्चों। तो अगले 3 पदों का योगफल कितना है, 128, 128 बराबर प्रथम पद का काम कौन करेगा भाई, यही मेरा प्रथम पद का काम करेगा, किसका, अगले प्रथम पद, अगले प्रथम पद का काम क्या करेगा, ए आर की पावर क्यूब करेगा, तो ए का काम करेगा ए आर की पावर क्यूब, और आर एन का मान वही 3 है, तो 3 रहेगा -1 और r-1, इसको समीकरण क्या है, 2 है। इसके बाद क्या करेंगे, जो निकालना है आप समझ जाइए क्या क्या निकालना है इस सवाल में। अब यहाँ देख लीजिए निकालना क्या क्या, सवाल पढ़ा था आपने कि प्रथम पद ए का मान बताना है हमें, और सर्वांतर आर का मान बताना है, और हमें कह रहा एन पदों का योगफल एस एन भी बताना है हमें, 3 चीज़ हमें बताना बच्चों, ठीक है, 3 चीज़ हम निकालने चल रहे हैं। अब इसके बाद की कहानी समझो, अगर हम भाग दे दें, किस में भाग दे दे 1 में 2 का, पूरा पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो आप समीकरण 1 में भाग दे दो 2 का, 1 में भाग दे दे 2 का, तो भाग दो बेटा 16 बटे 128 है, ऊपर क्या है, देखो भाग दे रहे हैं समझिएगा, ऊपर क्या है, देखिए जब भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना, देख लो, r-q, या तो दे के दिखा दे रहे हैं, r-1 ये होगा, और अगर हम भाग देंगे तो भाग का मतलब है गुणा करा, ऊपर नीचे का तो गुणा हो जाएगा ना बेटा, अगर वही चीज़ ऊपर नीचे कर दे तो गुणा भी हो जाएगा ना, हर वाला अंश में कर दे, अंश वाला हर में कर दे, तो वही चीज़ गुणे में माना जाएगा। तो इतना देखिए, इसके बाद की कहानी क्या है कि ये जो है इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर देखें हम तो क्या मिलेगा हमें, इसके बाद की कहानी बताने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान देखना। 16 के पहाड़ा में 28 100 आता है, कितनी बार में, 8 बार में। 16 कम 16, 16 अट्ठे 128 बराबर, ऊपर क्या बचा, एक ए से ए भी कट गया ना। अब बचा क्या हमारे पास बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, 1/r³ इसका इधर गुणा करेंगे, r³ बराबर 8 आएगा, तो r³ बराबर ये 8 होता 2 की पावर 3, इससे कट जाएगा, कट गया, तो r बराबर 2 आ गया, r बराबर 2 आ गया, क्या आ गया, 2। तो r का मान आ गया भाई, एक आंसर तो आ चुका है। अब ए चाहिए, ए कैसे निकलेगा, ए निकालने का सबसे आसान तरीका है, आप या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में मान रख दो r का, ठीक है, आ जाएगा। तो आइए रखते हैं, कहाँ रखें, ये समीकरण 2 में या 1 में, समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r का मान रखने पर, रखो बेटा, r का मान रखने जा रहे हैं 1 में, 16 बराबर a, r का मान रखेंगे 2, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, -1, यहाँ रखेंगे कितना, r का मान 2, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 - 1 तो 1 आएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो 16 बराबर a, अब घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, अब नीचे घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, अब 1 बटे में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें a का मान कितना आया, बताओ, a का मान निकालेंगे तो 16/7 आएगा, a का मान कितना आएगा, 16/7, कितना जाएगा, 16/7। चलिए अब इसके बाद की कहानी समझिए, ये भी आ गया, 2 निकल गया। अब मेरे पास बचा क्या, अब बचा मेरे पास योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे बेटा, योगफल, उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया Sn बराबर, अभी हमने क्या फार्मूला बताया था बेटा, a r⁻1/r-1, ये होता है n पदों का योगफल, मानते हो ना, ये होता है ना, हाँ, ये याद नहीं पता तो याद कर लो बेटा। a का मान कितना है, अभी निकाला था 16/17, 16/7, 16/7 बच्चों, ठीक है। और r का मान कितना है, 2 की पावर n-1, अब r का मान कितना है, 2 - 1, समझिएगा मेरी बात। अब देखिए Sn बराबर 16/17, 2 की पावर n-1, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, ये क्या आ गया, ये आ गया n पदों का योगफल। तो तीसरा आंसर भी आ चुका है बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। तो 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, बच्चों प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद a होता है। a का मान कितना दिया है, 729 दिया है ना। और सातवां पद कितना है बच्चों, ये भी ध्यान दो, सातवां पद दिया है हमें, सातवां पद 64 है। तो कह रहा है S7 का मान बताओ, इसका मतलब बेटा सातवें पद का योगफल पूछ रहा है, इसका ये मतलब होता है सातवें पद का योगफल, सातवें पद का योगफल, क्या पूछ रहा है, योगफल। अब देखिए बहुत ध्यान से फार्मूला, सबसे पहले हम सातवां पद निकालने जा रहे हैं, क्या, सातवां पद, nवां पद का फार्मूला बताओ पहले, सातवां बाद में, पहले nवां पद निकालो। nवां पद होता है ARn-1, ARn-1 होता है। अब अगर n की जगह लिख दे सातवां पद, तो n का मान 7 हो गया भाई। अब n की जगह क्या रखेंगे, 7, a का मान, अब n का मान आपको पता है ना, और सातवां पद का मान भी पता है, देखो कितना है, 64 है। पहले समझिएगा a का मान कितना है, 729, r n का मान कितना है बेटा, सातवां पद ना, देखो सातवां, तो n बराबर क्या आ गया, देख लो यहाँ देख लो, n का मान 7 आ गया, -1, भाई 7 - 1 है, ये 7 - 1, ठीक है, ये 1 है, 7 - 1, समझ गए बेटा, क्या है 7 - 1। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखते रहिए। सातवां पद कितना दिया हमारे पास, 64, तो 64 बराबर 729 r, 7 में से 1 गया 6 आया, ठीक है। अब इसके बाद समझिए, 64/729 बराबर r की पावर 6, ये होगा ना। अब इसके बाद यहाँ देखिए,
अब इसके बाद ये देखना है ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, कि इससे कटेगा, किसी तो कटेगा, इसको काटो पहले। तो बच्चों ये कटने वाला है नहीं, तो इसको हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 6, समझिएगा ना। अब इसके हम पावर को चाहे कॉमन कर लें, अगर देखिए यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 6, और बराबर में क्या होगा, r की पावर 6। तो पावर से पावर कट जाएगा, तो r बराबर 2/3 हो जाएगा। r का मान कितना आ गया बेटा, 2/3, जो मान 1 से छोटा है, आपको पता है क्या है बेटा, 1 से छोटा है। ये यहाँ पर r जो है वो 1 से छोटा आ चुका है। इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पर क्या निकालना है, 7वां पद, मतलब S7 जो होगा ना, S7 जो निकालना है, तो उसके लिए हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, A1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। ठीक है, यही लगाएंगे। Sn, n का काम 7 करने जा रहा है, तो n का काम कौन करने जा रहा है, 7। तो a का काम कौन करेगा, a का मान दिया 729, तो a की जगह लिखेंगे 729। 1 माइनस r का मान निकाला है 2/3, तो 2/3 की पावर कितना है, 7। कितना है पावर, 7 है। 1 माइनस r 2/3 है कि नहीं है। अब इसके बाद समझिए बहुत ध्यान से, S7 बराबर, ठीक है, 729 होगा। और देखिए इसके बाद 1 माइनस 2 की पावर 7 का मतलब बताओ, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का भी मतलब बताया था, 6 का मतलब पता है, लेकिन 7 का मतलब कैसे निकालोगे। तो वही 64 दूनी 128 हो जाएगा ना। तो अब समझिए 2 की पावर 7 बार गुणा करो, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 128 आ गया बच्चों। इसके बाद 3 की पावर 7 बार अब गुणा करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा ये करके देखते हैं। तो इसका मान आ जाएगा कितना, इसका मान आ गया 128। कितना आ गया, 128। ऐसा ही अगर हम 3 करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका लगभग आ जाएगा बेटा आपका 2187, 2187 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इसका 128 आया है, इसका 2187 आएगा। ठीक है, अब ये मान को बेटा यहाँ पर रखना है, क्या है, 2187 को यहाँ पर रख देना है। अब बटे में क्या है, 1 माइनस 2/3, यही होगा कि नहीं। S7 का मान 729, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, अगर एलसीएम लें हम तो 2187, समझ गए। इसका इधर गुणा करें तो 2187 माइनस 128 होगा। और बटे में अगर एलसीएम ले तो 3 एकम 3, 3 माइनस 1, एलसीएम 3 आएगा, समझिएगा मेरी बात को। अब इसको घटाएंगे तो 2 आएगा बेटा, इधर क्या होगा, ओ हो ये 2 है ना। अब 1 आएगा, ये जो 3 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, S7, इसका जाके इसमें गुणा होगा, समझिएगा इसमें, तो 729 गुणे 3, समझिएगा मेरी बात को। अब इधर आ जाएगा 2187 से 128 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 2000 कितना, 2059, मतलब 2059 आ जाएगा। एक हासिल लेंगे, 17 मन से 8 जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 मन से 2 जाएगा 5। अब भाई यहाँ बचा 1 मन से 1 जाएगा 0, ये 2 बचेगा, इतना बचेगा। और बटे में क्या है इसके, देखो बटे में क्या है, ये 2187 है ना, 8127 क्या है, ओहो 8127 ने 2127 था, ओ हो 2127 है बेटा, देखो 2187 आगे पीछे हो गया बेटा, उसके लिए सॉरी। देखिए क्या है ये, 2187, समझिएगा 2187, समझ गए। अब 3 का गुणा करो इसमें, 3 नमा 27 के साथ हासिल लगा, 3 नमा 27 के साथ हासिल लगा कितना, 2, 3 दूनी 6, 2 8, और 3 सत्ते 21 ना, और 2059, और बटे नीचे क्या है 2187, 2187 कैंसिल हो गया। S7 बराबर 2059, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल, कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणोत्तर जिसका प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है और 5वां पद
तृतीय पद का 4 गुना है। तो बेटा इसके हमें क्या ज्ञात करना है, ये गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक है, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है बेटा, ए है। कितना है, ए है। ये सवाल नंबर 16 है। क्या है, 16। प्रथम पद क्या है, ए है। और सर्वांतर कितना मान ले बेटा, सर्वानुपात कितना मान लें हम, आर मान लें। मान लिया है। तो देखिए प्रथम दो पद कौन कौन से होते हैं आपको पता है। पहला पद क्या होगा, अगर मानेंगे 3 पद तो ए आर, अगर मानेंगे तो श्रेणी का तो ए आर मानेंगे, या तो ए आर मानेंगे, यही तो मानेंगे, ए आर स्क्वायर मानेंगे। तो ऐसे ही मानते हैं ना, ए आर क्यूब एक आर, ये तो मानते हैं अपने हिसाब से श्रेणी। क्या मानते हैं, श्रेणी। तो प्रथम 2 पदों का ये क्या है, ये श्रेणी है। क्या उनसे श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा, गुरुत्वीय या गुरुत्तर श्रेणी है। तो ये मान हो गया। अगर इन तीनों का सम करें, ए 2 पदों का, कह रहा ना 2 पदों का योगफल -4 है, कह रहा कि नहीं 2 पदों का योगफल -4, तो क्या है 2 पद, 2 पद की बात कर रहा था। 2 पदों का योगफल -4 हमने लिख दिया। ठीक है, और कह रहा प्रथम 2 पदों का योगफल -4, और 5वां पद जो है 30 है। 5वां पद जो है वो किसके, तृतीय पद का 4 गुना है। तो आइए हम पहले 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद देखो बेटा, 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। समझो 5वां पद कितना है, 5वां पद अगर निकालें तो फार्मूला होता है ए आर की पावर n-1, यही तो होता है बेटा। क्या होता है, ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। तो n बराबर 5 है, तो रखो यहाँ पर ए आर की पावर 5-1, तो कितना आ गया, ए आर की पावर 4 आ गया। ये 5वां पद आ गया। क्या आ गया बेटा, ये 5वां पद। इसी प्रकार अगर हम तृतीय पद निकालें, कौन सा, तीसरा पद, कौन सा, या 3वां पद लिख दे, 3वां पद अगर निकालें हम तो तीसरा मतलब वही 3वां पद होता है। ए आर की पावर n-1 होता है बेटा। इस बार n का काम कौन करेगा, 3 करेगा। तो ए आर की पावर 3-1, तो यह आ जाएगा ए आर स्क्वायर। ये कौन सा है, 3वां पद है, ये 3वां पद है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके बाद एक फार्मूला होता है। क्या है फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिए। फार्मूला ये है कि उसके लिए समझिएगा कि जो सवाल में कह रहा है 5वां पद वो है 4 गुना किसके, तीसरे पद का 4 गुना। तीसरे पद मतलब 30वां पद के 4 गुना। ये दिया है, ये क्या है, ये दिया है हमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5वां पद कितना है। देखो बेटा 5वां पद कितना है, ध्यान से देखो। 5वां पद है ए आर की पावर 4, 4 गुणे तीसरा पद कितना है, ए आर स्क्वायर। ये है कि नहीं है, समझिए मेरी बात, है ना। तो आर से आर कट गया, ए से ए कट गया। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अगर हम काट दें तो देखिए बेटा ये आर बटे में जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। ये आर बटे में जाएगा तो आर की पावर 4 बटे आर स्क्वायर बराबर 4 आएगा। अब 4 उधर जाके 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर 2 आ गया। अगर आर का मान आ गया तो इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर रखो बेटा आर का मान। अब आर का मान रखेंगे ए प्लस ए का मान कितना है, 2 है भाई। आर का मान रखना ना, आर का मान कितना है, 2 बराबर -4। तो हो जाएगा ए प्लस 2 आर बराबर -4। तो ओ हो 2a होगा बेटा ना, 2a, 2 के 3a बराबर -4। तो ए का मान आ जाएगा कितना बच्चों, ए का मान आ जाएगा -4/3। क्या आ जाएगा, 4/3, भाई 3 बटे में चला जाएगा। और हमें निकालना क्या था बेटा, कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। आइए अब गुरुत्तर श्रेणी को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे गुरुत्तर श्रेणी कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान निकाला कहाँ गया, ये है। ए का मान रखा -4/3, कामा आर का मान क्या रखा है, -4/3,
आर का मान कितना है -4/3, आर का मान कितना है -4/3, ठीक है। और ए का मान है ना -4/3 और आर का मान कितना निकाला था 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे कॉमा। अब ऐसे आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, ए का मान -4/3 और बेटा आर का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, देखो आर का मान 2 है 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो -4/3 -4 दूनी 8/3 और इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 -16/3, ऐसे आता रहेगा डॉट डॉट डॉट, आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। अब एक काम करिए बच्चों ना, अब 3 में देखो सभी में तो 3 है ना 3, तो ए भी सही है। और यदि इतना अगर क्या करना है इसके बाद बच्चों, तो बच्चों ये भी सही है। आंसर अगर ना आए तो एक काम और कर सकते हैं, जो हमने यहाँ स्क्वायर काटा था ना, इसका काटने का जो नियम होता है वो गलत होता है, उसको रियलिटी में तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम आर का मान ऐसे लिखें स्क्वायर, अब ये 4 है ना, तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर रूट लगता है यार ना, प्लस माइनस के साथ आता है नियम, वैसे समझिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं +-2। तो एक बार बेटा आर बराबर 2 लोगे +2, अब एक आर बराबर लोगे -2, 2 केस मानने पड़ते हैं। फिलहाल बेटा कैलकुलेशन हिसाब से ये भी ठीक है, लेकिन अब इस हिसाब से करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। एक बार आर बराबर -2 भी लोगे तो अब जैसे यहाँ से बात फिर से करना पड़ेगा, तो उसमें श्रेणी कुछ ऐसी आ जाएगी, ये चीज़ मतलब बटे में बटे वाला जो है हट जाएगा। तो श्रेणी मतलब 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, ये आएगा, तो बटे वाला 3 नहीं आएगा। फिलहाल ये भी ठीक है बच्चों। ये तो रफ काम बता दिया हमने, रफ है ये, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 आर की वैल्यू आ जाएंगी, तो एक और आपको निकालना पड़ेगा, तो ये भी सही है और जो आएगा वो भी ठीक होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 देखो, यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का 4वां पद 10वां पद तथा 16वां पद XYZ है तो सिद्ध कीजिए XYZ गुरुत्तर श्रेणी में हैं। आइए बच्चों सिद्ध करते हैं। देखिए कह रहा है 4वां पद 10वां पद और 16वां पद कितना XYZ है। तो मेरा कहने का मतलब जो 4वां पद है, 4वां पद है वो X है, ठीक है। और जो 10वां पद है 10वां पद वो है Y, और जो हमारा कौन सा पद है 16वां पद, 16वां पद वो है कितना Z है। तो एक काम करो बेटा, 4वें पद का फार्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1 = n, देखो ये होगा n, क्या होगा ये n, क्या होगा मेरा n का मान रखो, AR की पावर n का मान 4 - 1 = x, तो AR 3 = x, ये आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान, या तो रोके रहो इसको। 10वां पद क्या होगा बेटा, AR की पावर n-1 होता है y, और इस समय ये जो है ये n का काम करेगा इस सवाल में, तो ARn का मान 10 - 1 = y, तो AR 9 = y आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, AR की पावर n-1 = z भाई, और R का काम ये करेगा, जैसे इसमें करा तो इसमें भी यही n का काम करेगा। रखो यहाँ पर n का मान 16 - 1 = z, तो AR के बाद 16 में से 1 गया, कितना आएगा 15 = z, ये आ गया। इसके बाद की कहानी समझो। अब कहानी ये समझना है कि हमें गुरुत्तर श्रेणी कह रहा है ये XYZ गुरुत्तर श्रेणी में है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए y जो है इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्या करें स्क्वायर, तो क्या होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, ये बन गया। अब लिखेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिए, क्यों स्क्वायर करना उसका रीजन समझो। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करो बेटा, तो AR 9 का होल स्क्वायर बराबर y² होगा। इसमें इसको हम लिख सकते हैं A², 9 दूनी 18, 18 = y²। अब इसको हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को हम ब्रेक करके लिखें, इनके और इनके पदों में कैसे लिखेंगे। AR की पावर देखो 3 है तो 3 निकाल दो, अब एक AR निकला 3, तो एक A बचेगा, और R की पावर 3 निकल गया तो 15 बचेगा, y² बचा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। अब समझिए ये क्या है, AR की पावर 3, AR की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम x लिख सकते हैं भाई, x लिख सकते हैं ना, यहाँ देखेंगे इधर नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो x लिख दिया, और गुणे
ए आर की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए आर की जेड लिख सकते हैं, लिख दिया जेड बराबर में क्या है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड, यही तो गुणोत्तर श्रेणी का नियम होता है भाई। अगर 3 पद दिया एक्स वाई जेड, तो जो तीसरे का स्क्वायर होता है इनके गुणनफल के बराबर होता है ना, इनके इनके गुणनफल के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, यही तो गुणोत्तर पद इस श्रेणी के पद में है कि नहीं है। अतः क्या लिखोगे, अतः एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी में है, श्रेणी में है। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कह रहा अनुक्रम 8 कॉमा 8 कॉमा 8 8 8 डॉट 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 के एन पदों का योग ज्ञात करो। बेटा एन पदों का क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, मतलब एन पदों का योग। तो उसके लिए एक काम करो तुम लोग, देखिए एस क्या है, एस बराबर ये आपको दिया है 8 ना, प्लस है ना, इसमें डॉट डॉट हम प्लस मान लें, योग निकालना है तो ये फिर 3 बार, ठीक है। कहाँ तक है, डॉट प्लस डॉट 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 एन पदों तक है, कहाँ एन पदों तक। इसको बेटा 2 स्टेप में बताएंगे, दोनों समझिएगा, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट, ठीक है, पहले लॉन्ग तरीका फिर शॉर्ट तरीका, आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 8 कॉमन कर लें तो क्या आएगा, 1 11 प्लस 11 11 मतलब 111 प्लस डॉट 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 एन पदों तक, एन पदों तक ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। अगर बेटा हम एक काम करो, 9 से इसमें गुणा कर दें, 9 से भाग दे दें तो 8 रहेगा, 9 से भाग कर दिया और 9 से इसमें गुणा कर दिया, 9 9 9 एक कम 9 9 एक कम 9, इसमें 9 का गुणा करेंगे 11 111 9 ही है 999 डॉट 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 एन पदों तक, ऐसे ही होगा कि नहीं। 9 का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भाग, आप ऊपर 9 का गुणा कर दो सब में और 9 का भाग दे दिए, 9 कॉमन करेंगे काटेंगे फिर यही आ जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 100 और 10 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 9 को, और 100 को लिख सकते हैं 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 डॉट 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 एन पदों तक, एन पदों तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद समझिए बहुत ध्यान से, अब इसके बाद देखिए एस एन बराबर 8/9, देखिए इनको हम अलग करने जा रहे हैं, -1 को हम अलग करने जा रहे हैं, कैसे, ये 10 है फिर प्लस 100 है फिर प्लस 1000 है, ये जो माइनस प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होगा, एन पदों तक होगा, एन पदों तक होगा ना। उसके बाद बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें माइनस एन और का माइनस एन, जी ये 1 है, ये कहाँ तक होगा, एन तक होगा, और माइनस में इस वजह से माइनस एन ले लिया भाई। अब एन का मान हम -1 भाई, एन बराबर 1 रख लेंगे, -1 रखेंगे तो -1 एन पदों तक चला जाएगा। अब इसका हम योगफल निकालने जा रहे हैं, कैसे समझिएगा, ये ए का काम करेगा और आर का मान निकालेंगे तो 100 में दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है ये समझिए, कि इनका अगर योगफल निकालें हम तो कैसे निकलेगा, 8/9 तो रहेगा ही, इनका योगफल बता रहे हैं, ए आर, देखिए फार्मूला क्या होता है बेटा योगफल का, ARN, यही होता है ना, -1/R-1, यही तो होगा फार्मूला बेटा। अब वही लगाने जा रहे हैं, ए का काम कौन कर रहा है, इसकी जगह पर ए का काम कौन कर रहा है बेटा 10, इसकी जगह लगाने जा रहे हैं, ए का काम कौन करेगा 10, आर का काम कौन करेगा 10 की पावर n -1 और 10 -1, भाई आर का काम 10 कर रहा है ना, और उसके बाद -n भी है, क्या है -n, ये तो पूरे से कॉमन है तो यहाँ से नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना देखिए पूरे के हैं ना इतना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 8 दहाम 80, इसका इसमें गुणा करने जा रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, 8 दहाम 80 और इसको घटाएंगे 9 आएगा ना, 10 में से कट जाएगा 9, 9 9 81 ना, या 9 दाम 90 और 9 कम 9, अब 90 से 9 घटाओगे 81 आएगा ना। अब उसके बाद माइनस, अब क्या ये, अब ये समझिए 10 की पावर n, यही तो है -1, यही तो है बेटा, देखो 10 की पावर n माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे -8/9 n, एक आंसर ये आ जाएगा मेरा, एक आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों।
एक आंसर ये आएगा। ये तो ब्रैकेट नहीं है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 80 और ये 10 में से जगह 9, 9 9 81, इसका इसमें भी गुणा होगा 8/9n। या तो दूसरा तरीका हम ये बताने वाले थे कि मान लो अगर यही मेरे पास ए का काम करे, ए का मान कितना करे 8, और आर का मान निकालना है तो ए 88 में भाग दे दो प्रथम पद का, तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 एकम, तो ये आ गया ना, आ गया। अब अगर हम इसमें n पदों का योगफल लगाएं तो क्या होगा, ए आर का मान n-1/r-1, तो एस एन बराबर, बहुत ध्यान से देखिए सेकंड मेथड है ये, क्या सेकंड मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक में भी आता है, ST शॉर्ट ट्रिक में भी आएगा, लेकिन आंसर थोड़ा मैच नहीं करेगा बेटा। आर का मान कितना है 8 और आर का मान 11 की पावर n-1 बटे, और आर का मान क्या है 11-1, तो SN बराबर हो जाएगा 8, 11 की पावर n-1 बटे 8 में से एक जाएगा 10, तो ये आंसर आएगा। इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व किया जा सकता बेटा इसको। तो इन दोनों देखो थोड़ा डिफरेंट है, तो बुक में क्या बता, अगर ऐसे मैच हो तो ऐसे करिए, अगर ऐसे मैच हो ऐसे, मैच कराने के लिए हमने बता दिया है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।